कि राहुल गांधी जी को विवाह कर लेना चाहिए। मोदी मोदी मोदी, ये जुड़वा भाई ये मैं अवतार इसलिए कहता हूँ, ये हमने कोई भेष धारण नहीं किया। युवा अवस्था से हम उल्टी घड़ी बांधते हैं। गांधी आश्रम में हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारे पिता हैं। खादी के कपड़े हम पहनते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा हरे यमुना 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 शुरू हो गया है। की बात तो बताते जाइए। औरंगजेब का जो है कब्र कब से खुद रहा है? मेरी सलाह है हाँ। आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी जी को विवाह कर लेना चाहिए। कुछ कुदरती बात है। पहले मैं जहाँ गया हूँ, बाद में भाई साहब वहाँ जरूर गए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप जब भी जाते हैं तो कब जा रहे हैं यमुना में डुबकी लगा? मैं प्रयाग में गया जब स्नान करने, उसके एक हफ्ते बाद भाई साहब ने भी स्नान किया। कई विषयों में मैंने देखा। इस वक्त हमारे साथ मोदी जी मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाएंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोदी जी नहीं हूँ, उनका भक्त हूँ। मोदी जी अवतार पुरुष है। मेरा नाम अभिनंदन पाठक है। अवतार पुरुष है आप कह रहे हैं, ये आपने बिल्कुल मैचिंग जो है, घड़ी से लेकर जूते तक, चश्मा और पूरे हमशक्ल लग रहे हैं आप मोदी जी के। अगर दोनों को साथ खड़ा किया जाए तो लगेगा जुड़वा भाई है। ये मैं अवतार इसलिए कहता हूँ, मोदी जी के अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता है, मोदी जी में जो परिपक्वता है, दूरदर्शिता है, वो महान है। वो ईश्वर की कृपा से मिली हुई है। और निश्चित रूप से आप जिनकी भक्ति करेंगे, जिसमें आप आस्था रखेंगे, उसका भाव स्वभाव आपके अंदर जरूर आएगा। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। और युवा अवस्था से, ये हमने कोई भेष धारण नहीं किया। युवा अवस्था से हम उल्टी घड़ी बांधते हैं। गांधी आश्रम में हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारे पिता हैं। खादी के कपड़े हम पहनते हैं। और हम कौन है? मोदी जी के चरणों की धूल के बराबर नहीं हूँ। मोदी के चेहरे की वजह से तो आप मेरे को पूछ रहे हैं और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं तो मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी से आपका अस्तित्व है? हाँ, पूरे देश का। अच्छा। हाँ, मोदी से भारत की जनता नहीं, विश्व प्यार करता है। आप देखिए विदेशों में जहां मोदी जी जाते हैं, मोदी 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 गीत गाते हैं लोग। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी आपदा लेकर आए हैं। अब मोदी जी, केजरीवाल साहब कहते कहते कहाँ चले गए? अभी पंजाब में भागे हुए हैं। अब वहां से भाग के कहाँ जाएंगे? दिल्ली से तो भाग गए। यमुना साफ करा पाएंगे दिल्ली? हाँ, निश्चित रूप से कार्य हो गया है। आरती हो रही है। अब आप देखिए, सरकार जो है, जो कभी नहीं हुआ। गंगा तो पूजनीय है। गंगा, भागीरथ, शिव, ये वो सब आध्यात्मिक विषय है और श्रद्धा है। भारत इसी श्रद्धा से तो केजरीवाल कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, क्यों भगा दिया? वो बेटा जो है वो नालायक हो गया था और यहाँ से, यहीं की तो जनता ने खदेड़ के भगाया कि भागो यहाँ से, हमसे झूठ बोला तुम। यहीं बैठा था केजरीवाल के अन्ना हजारे के बगल में बैठ गया और बैठ के लोकपाल उसमें, और देखिए क्या हुआ, 5-10 साल में ड्रामा खत्म हो गया। हाँ, अरे दिल्ली की जनता को उन्होंने अमृत पिला दिया। वो जनता ने अमृत क्या पिला दिया, जो नशा और शराब बांटने का उन्होंने काम किया। केजरीवाल की सब बोतल पी गए, बोतल पी के भगा दिए। कौन माँ बाप चाहेगा कि मेरा युवा, मेरा पुत्र नशे में जाए? ऐसा नहीं है। वो केजरीवाल का सब तमाशा खत्म हो चुका है। अब जो है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। हरे रामा हरे कृष्णा हरे यमुना 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 शुरू हो गया है। अरे अंदर की बात तो बताते जाइए। औरंगजेब का जो है कब्र कब से खुद रहा है? वो विषय बड़े लोगों का है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ये बड़ा मुद्दा है सर। नहीं, मुद्दे पे मैं चर्चा ही नहीं करूंगा। अरे जब छावा मूवी आई है तब से जनता पूछना चाह रही है कब खुदेगी। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम इस बात को अपने मुंह से नहीं कह सकते। राहुल गांधी को किस तरीके से? राहुल गांधी अभी परिपक्व हैं बेचारे, और उनको दूरदर्शी बनने के लिए अभी 10 साल लगेंगे। तब तक वो राजनीति से रिटायर होकर घर चले जाएंगे। क्यों घर कैसे चले जाएंगे? उनको पीएम बनना है। आप देख तो रहे हैं क्या हो रहा है। अरे भाई, दिल्ली में देखिए क्या हुआ है। अरे मोदी जी से पहले बिहार पहुंच गए वो। हाँ, नहीं, बिहार में भी हम आ रहे हैं। बिहार में पुणे हम आ रहे हैं। हाँ, बिहार में फिर सरकार बनने जा रही है। नीतीश बाबू को इस बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अपने साथ लेकर आएंगे। हम अपनी बात करेंगे। जब से हम हैं तब से बिहार में विकास हुआ है। लालू राज में देखिए क्या होता था। और अभी 25 की बात करेंगे, हमारी 25 की तैयारी है। वहां भी मोदी मोदी हो रहा है। मोदी जी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी को क्या करना चाहिए परिपक्वता लाने की? वो उनको आपको सलाह दे देनी चाहिए कि भाई थोड़ा इस तरह करें। आप मीडिया से ज्यादा कौन जानकार होगा?
क्या क्या सलाह देनी चाहिए? आप क्या सलाह आप क्या सलाह देंगे तो आप जानेंगे। आप क्या सलाह तो देंगे? कहता हूँ कि मीडिया जाके उनको सलाह दे दे। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मेरी सलाह है हाँ, आपके चैनल के माध्यम से हाँ। कि राहुल गांधी जी को विवाह कर लेना चाहिए। सर उससे क्या फायदे होंगे उनके जीवन में? विषय लंबा हो जाएगा, इतनी ही बात पहुंचे तो हो सकता है वो विचार कर ले। लेकिन एक बात बताइए, बार बार जो कांग्रेस मोदी जी के विवाहित जीवन पर सवाल उठाती है, आपको लगता है कि आपकी इस राय को वो समझने की कोशिश करेंगे? मैं समझता हूं कि किसी की व्यक्तिगत जीवन में टिप्पणी करना संवैधानिक नहीं है। ऐसे देश की व्यवस्था है, उसका हमें पालन करना चाहिए। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, उसमें हस्तक्षेप करना हमारा अधिकार नहीं। अच्छा, अंतिम सवाल लूंगी सर, क्या लगता है कि अब जो है, क्योंकि मोदी जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, एक नए चेहरे की जरूरत होगी बीजेपी को, कौन होगा वो? अभी हम 3 साल और हैं, अभी जो हमारे 3 साढ़े 3 वर्ष हैं उसको पूरा करेंगे, हाँ। उसके बाद पार्टी जाने। और वैसे भारत की जनता में मैं घूमता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी मोदी जी के बाद देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने मोदी जी की बात सुनी और हम शक्ल हैं, लेकिन पूरी भावनाएं जो है वो मोदी जी की तरह उन्होंने व्यक्त की है। सर अंतिम मैसेज आप मोदी जी को कुछ देना चाहेंगे? मोदी जी का भक्त हूं, हाँ, ईश्वर मोदी जी को स्वस्थ रखे। हाँ। देश को अभी उनके नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है। दिल्ली के विकास को लेकर दिल्ली में विकास शुरू हो गया है। हाँ, दिल्ली में यमुना की सफाई हो जाएगी। घंटी बज रही है, पूजा हो रही है, आरती है, वहां पर कपूर जल रहा है, दीवा जल रहा है, हो रहा है। जो मोदी जी कह रहे हैं हम डुबकी लगाएंगे आने वाले 2 सालों में, आप जाएंगे मोदी जी तो अभी प्रयाग में गए थे डुबकी। यमुना में डुबकी लगाने? अब उनका विषय है तो उसका जवाब तो अगर मोदी जी लगाएंगे तो आप लगाएंगे? मेरे ख्याल से तो अब तक ऐसा हुआ है, कुछ कुदरती बात है। हाँ, पहले मैं जहां गया हूं, हाँ। बाद में भाई साहब वहां जरूर गए हैं। अरे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप जब भी जाते हैं तो कब जा रहे हैं यमुना में डुबकी लगाने? अब ये मैं आपको पता लग जाएगा, आप तो खुद ही बता देंगे कि आ गए। अच्छा, हाँ, आपसे कोई बात छुप नहीं सकती ना। मतलब मोदी जी से पहले आप डुबकी लगाए ये समझ कई जाए। विषयों में देखा है। अभी देखिए मैं प्रयाग में गया जब स्नान करने, हाँ। उसके एक हफ्ते बाद भाई साहब ने भी स्नान किया। कई विषयों में मैंने देखा, कई यमुना विषयों। आरती में गए हैं अभी तक? यहाँ पर दिल्ली में हाँ। मैं तो आज दिल्ली में काफी दिन बाद आया हूँ। हाँ। और हमेशा जो भी पूजनीय स्थान है, वंदनीय है, उनकी पूजा तो हम हमेशा करते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी कहाँ है आपकी? मोदी जी का देश है, सभी लोग सुरक्षित हैं, सब में भाईचारा है, प्रेम है, कोई कोई किसी प्रकार की परेशानी। आपकी सिक्योरिटी कहाँ है लेकिन? मेरी सुरक्षा आप हैं, ईश्वर है, सब है, सब है, जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन के भरोसे मोदी जी रह सकते हैं? जनता ने ही तो बनाया है ना उनको। हाँ, अरे भाई, बनारस की जनता, भारत की जनता ने तो बनाया उनको। अच्छा, मोदी जी तो गुजरात से हैं, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जनपद सहारनपुर में मेरा जन्म हुआ है। मेरी माता जी एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, मेरे फादर एक छोटे से गांधी आश्रम। योगी जी से आपको ज्यादा खास लगाव होगा फिर? आप योगी जी के नेतृत्व को देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखिए, कितनी अच्छी व्यवस्था है। और आने वाले समय में मोदी जी के बाद इस देश में जनता की आवाज, मेरी व्यक्तिगत ये आवाज है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी के बाद। बहुत शुक्रिया सर, तो साफ तौर पे आपने सुनी। और बिल्कुल बिल्कुल सर, तो साफ तौर पे अब जो है मोदी जी खुद ही वीडियो मांग रहे हैं तो देना तो पड़ेगा ही। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।